गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, तो आज का अगला पार्ट 6 लेके फिर प्रेजेंट हूँ। अगली वैरायटी के क्वेश्चन लेके अगली वैरायटी के क्वेश्चन लेके। तो आप चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल शेयर कर दो, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, एक व्यंजक दे रखा है x इंटू वाई स्क्वायर, दोनों चर x और y का मान अगर 20% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम होगा, ऐसा है ना, कितने प्रतिशत यह कम हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, अपने पास चर है दोनों, x और y। ठीक, अपन ने मान लिया ये है x, ये है y। ठीक यार, इसको अपन क्या करें कि 20% कम करना है, यानी कुल मिला के इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा, 20/100, यही बनेगा, यानी 1/5। देखो, फ्रैक्शन कम हुआ, यानी अभी कितना है 1/5, तो कम हो गया कितना हो जाएगा 4/5। इसका कम कितना होगा 4/5, यही हुआ होगा। यानी पहले कितना था 5, दोनों सेम ही था, पहले कितना 5, दोनों x और y दोनों कितना कम हो गया, 20% कम हो गया, यानी कितना हो गया ये लो। ठीक है। अब अपना एक चर है x और एक है वाई स्क्वायर। ठीक, एक है x, दूसरा कितना वाई स्क्वायर। तो अपन इसको x तो लिखते हैं x, एक लिखते हैं y का स्क्वायर, यानी ये x वाला तो यही होगा, ये कितना होगा 25, भाई 5 का स्क्वायर 25, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 16। ठीक, यानी टोटल वैल्यू पहले वाली कितनी है, एक्स वाई की पहले वाली की 125, दूसरी कितनी है 64। ठीक है, यानी पहले कितना था 125, कम कितना हुआ 64, यानी कम कितना होगा 125 माइनस 64/64। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ, ये आएगा 61/64, 100। ठीक है, तो आपका ये कट पीट के आएगा, ये कितना है 4, तो ये आएगा 16, ये कटेगा 25। ठीक है, सॉरी भाई, 125 से कितना 64 हुआ, यानी 125 पे कम हुआ। ठीक है, किस पे कम हुआ, 125 पे कम हुआ। ठीक, यानी यहाँ पे आएगा आपका 125। ठीक, यहाँ पे आएगा 125, क्योंकि 25 पे 125 पे कितना हुआ 64 हो गया, यानी किस पे कम हुआ 125 पे। ठीक है, ठीक, यानी ये कितना होगा 61/125, परसेंटेज के लिए 100, यानी 25×5 125, 25×4 100, ये होगा 244/5। इसकी वैल्यू आएगी 48.8% के बराबर। आपका आंसर आएगा सी। कम किस पे हुआ 125 पे, पहले कितना था 125, कितना कम हुआ 64, किस पे कम हुआ, यानी 25 पे 125 पे कम हुआ। जिस पे कम होता है वो बटे में आता है। ठीक है, मैंने पहले दिन से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 1 मिनट देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए तथा बी दो बिंदु जिनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए बी पर एक बिंदु सी है, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, यदि ए सी को 6% बढ़ा दिया जाए तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम होगी। भाई, आपकी लंबाई कितनी है, ए और बी, ये ए बी की लंबाई है, यहाँ कोई सी है जिनके बीच की दूरी कितनी है, ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। जब यार 5 टोटल हैं तो ये 3 आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसका कहना है कि जब सी ए सी की लंबाई 3 है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दो 6 की, यानी मैंने इस 3 में 6 की वृद्धि कर दी, तो ये कितना आया, टोटल लंबाई 5। ठीक है, इसमें कितनी वृद्धि कर दी 6 की, तो कितना हो गया 6 तिया 18, ये कितना हो गया 3 एकम 3.2, यानी 0.18 की वृद्धि हुई। कितनी हुई, जब 0.18 की वृद्धि एसी में हुई तो यार 0.18 की कमी किस में होगी 2 पे। जब 0.18 की कमी किस पे हुई 2 पे, तो इस 0.18 की कमी 2 पे हुई। ठीक है, किस पे हुई 2 पे, तो जिस पे कमी होती है उसको बटे में लेते हैं। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा, यहाँ से पॉइंट हटा, बटे में आएगा 100, 100 से 100 गया, 2 से कट गया 9 टाइम, तो कितनी 9% की कमी आई। किस में, इस बीसी में कितनी 9% की कमी आई। आपका आंसर आएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में ना, ये बोल 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना
1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना होगा? एक दिन का, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। यार इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, ये मिनट में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर क्या है? 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 45, ये हो गया 105 मिनट। ऊपर भी मिनट, नीचे भी मिनट, बीच परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ये कितना है? 15 सात 105, 15 चौक 60, ठीक है। ये 4 से गया, ये 25 का, 25 सात 175 ऊपर और 24 नीचे, ठीक। यार इसको काटते हैं तो ये कितना का टाइम कटेगा? ये कटेगा 7 टाइम 168 आएगा, ठीक है। 7 टाइम 168 बचा कितना? 7, ठीक है। 70, 24 दूना 48, ठीक। और उसके बाद में 24 दूना 48 कितना बचा? 2 और 68, लगभग 8 टाइम, लगभग 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 7.29 या 1, यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना परसेंट के बराबर होगा। एक दिन कितने इसके बराबर होगा? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 65 किलोग्राम, क्या बोल रहा है देखो, कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट हो? किसका? 2 किलोग्राम का, ये दो ऊपर क्या है? 65 ग्राम, 2 किलोग्राम का 65 ग्राम कितना होगा? यदि यह 2 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई कर दूँ, परसेंटेज निकाला तो 100 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ठीक है। 2 0 से 2 0, 5 दूना 10, 5 से कितना? 13 बार, ये 13/4% के बराबर होगा, ठीक है। 13/4% के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? 1% का आधा, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? यह 1% यानी 1/100, ये हो गया है भाई। इस 1% का मतलब तो ये है, और इसका आधा, आधा यानी 1/2 दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर इससे अगर 1/2 का तो होता है 0.5 और नीचे कितना है? 100, ऐसा ऐसा 1/2 का कितना? 0.5, नीचे 100, तो ऊपर 2 पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे, 005, ठीक है। कितना हो जाएगा? 005, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, यदि राम इतने रुपए बचाता है, ठीक है, जो उसके वेतन का 4% है। देखो ये हुआ आपका राम, ठीक, ये हुआ आपका श्याम, ठीक है। राम इतना हो गया, श्याम इतना हो गया। राम का वेतन श्याम से कितना अधिक है? 20%। यदि श्याम का वेतन 100 है तो राम का वेतन कितना हो गया? 120, ठीक है। यदि राम कितने बचाता है? राम इतने बचाता है, जो उसके वेतन का कितना है? 4%। राम जो है यह कितना बचा रहा है? 720, जो उसके आय का यानी वेतन का कितना है? 4%। यही तो कहा उसने भाई, राम इतने रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, ठीक है। यार जब ये है तो कितना आ जाएगा? ये कितना? 12 से, तो ये कितना? 12×6 = 72, ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 15, ठीक। यानी एक की वैल्यू मेरे पास कितने आई? 1500 की, ठीक। तो ये बोला शाम का वेतन कितना? शाम का वेतन कितना? 100, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी कितना? 100 का हो जाएगा। सॉरी, 1 0 यहाँ 1 0 आनी थी, तो कितना आ जाएगा? 15,000, ठीक है। शाम का वेतन कितना? 100 है, 100 किसके बराबर? 15,000 के, तो शाम का वेतन कितना हो जाएगा? 15,000, ठीक है। ऑप्शन आएगा ए, ठीक। आगे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यार देखो ये है राम और ये है श्याम, ठीक है। ये है राम, राम का वेतन कितना है? 100। देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। ये बोल रहा राम अपने वेतन का 14% बचाता है, ठीक। बचाता कितना? 14%, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचा। यदि दोनों की बराबर वेतन मिलता है, राम का भी, इसकी इनकम कितनी है? राम की इनकम 100 है, श्याम की इनकम 100 है। यह कितना खर्चा करता है, ठीक है, और यह सेविंग कितना करता है? राम कितना बचा रहा है? राम बचा रहा है 14%। ये लो, राम 14% बचा रहा है, श्याम कितना बचा रहा है? 22%। जब बचा इतना रहा तो इसके पास खर्चा कितना कर रहा है? 86%। ये कितना खर्चा कर रहा है? ये कर रहा है 78%, ठीक है। राम का वेतन आ गया, खर्चा आ गया, सेविंग आ गई। श्याम का वेतन आ गया, इसके खर्चा आ गया और इसका सेविंग आ गई, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है? श्याम
अब देखो ये बोला श्याम 1540 रुपये बचाता है, यानी श्याम यहाँ कितना बचा रहा, 22, 22% बचा रहा है, और वो बचा और कितना दिया किसने उसे, इसके ये हो जाएगा 1540 के बराबर। शाम कितना बचाता है, 22%, 22% किसके बराबर, जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है 1540। एक की वैल्यू आएगी 70 बराबर, 22 7 154 होता है। देखो एक की वैल्यू इसके बराबर, तो ये बोल रहा है तो राम कितना बचा था, राम किसके बचा, जब एक की वैल्यू ये है तो 14% किसके बराबर हो जाएगा, ये 14 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी बचत कितनी आ जाएगी, 14 7 98, 980 रुपये। आपका आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मिनट 1 मिनट। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,